students, a big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. My name is Deepthi and today we are going to learn about a very interesting chapter, data handling. What we have learnt, bar graph and circle graph. Previous class में किया था, right? And what we are going to learn, pictograph, bar graph, modern circle graphs and telechart. Let's connect. Data is information and numbers that can be stored and used. Data आपका information होता है numbers में जिसको आप store करते हैं, use करते हैं. एक group of children है विद्याजान पब्लिक स्कूल का जो zoo जाते हैं. ओके अब न्यूज़ रिपोर्टर्स ने उन्हें देखा और उनसे उनके फेवरेट एनिमल्स के बारे में पूछा. सो जो आंसर्स थे चिल्ड्रन के वो डिफरेंट थे क्योंकि हर किसी का फेवरेट एनिमल एक जैसा तो नहीं होता है, राइट? सबके अलग अलग थे. सो दीज वर द आंसर्स, राइट? किसी ने मंकी बोला, किसी ने बेयर बोला, किसी ने एलिफेंट बोला, किसी ने टाइगर, किसी ने लायन, किसी ने ज़ीब्रा. ओके अब देखिए ये सब बच्चों के आंसर्स थे. अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आप उसे आंसर कर पाएंगे कि कितने बच्चों के फेवरेट एनिमल इज एलिफेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मंकी और हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बेयर और हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक लायन. अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उनको काउंट करना पड़ेगा. दिस इज द रॉ डेटा, अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है. ओके तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हम रॉ डेटा को या डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं जिससे फिर आप क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जाएगा उसका आप जवाब दे सकते हैं. ओके recall exercise. See, this is a vertical bar graph जो number of trees को represent कर रहा है in a farm. Okay, mango tree, coconut tree, lemon tree, neem tree and papaya tree. Now let's answer the question. How many papaya trees are there? Okay, how many papaya trees are there? If you see here, 20. How many more coconut trees are there? Lemon trees. कोकोनट ट्री लेमन ट्री से कितने ज़्यादा हैं? चलिए कोकोनट ट्री देखते हैं, आपके हैं 55. ओके और लेमन ट्री हैं आपके 30. सो 55 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 25. ऑलराइट. 3. विच टाइप ऑफ ट्री इज द ग्रेटेस्ट नंबर? कौन से ट्री हैं जो सबसे ज़्यादा है नंबर में? तो आप देख सकते हैं दिस इज नीम ट्री. So answer is neem. Okay, and 4 and 5 part आप खुद से करेंगे. Okay. Getting ready. Pictograph. Pictograph में pictures या symbols का use किया जाता है डेटा को represent करने के लिए. ओके लेकिन पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको सबसे पहले पिक्टोग्राफ को एक टाइटल देना है, हर सिंबल को डिफाइन करना है एंड कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. कविता के पास 16 फिक्शन बुक्स हैं, 12 पोइट्री बुक्स हैं, 8 इंग्लिश बुक्स हैं, 4 हिंदी स्टोरी बुक्स हैं. नाउ यू हैव टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ. ओके पिक्टोग्राफ आप क्यों ड्रॉ करेंगे? इस कलेक्शन को शो करने के लिए, बुक का जो कलेक्शन है कविता के पास. ओके सो यहाँ पे हमने लिया है कि एक स्टार का मतलब होगा 4 बुक्स. ऑलराइट तो आपकी 16 बुक्स हैं, इसमें आप कितने स्टार्स बनाएंगे? 4. 12 पोइट्री बुक्स हैं, इसमें आप बनाएंगे 3 स्टार्स. 8 इंग्लिश बुक है 2 स्टार्स और ऑफ कोर्स 4 है तो 1 स्टार. ओके नाउ लेट्स ड्रॉ द पिक्टोग्राफ. सो हियर इज द पिक्टोग्राफ गिवन टू यू. साइंस फिक्शन बुक्स हैं, इसके पास 16, पोइट्री बुक्स हैं 12, इंग्लिश बुक है 8 और हिंदी स्टोरी बुक्स हैं ओनली 4. ओके बार ग्राफ्स. चलिए पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने क्लास 4 में क्या पढ़ा था. हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ की फॉर्म में. बार ग्राफ में आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स का यूज होता है जिनकी इक्वल विड्थ होती है और ये नंबर ऑफ आइटम्स को शो करते हैं, किसी भी कलेक्शन में होते हैं. ओके और इसे बार डायग्राम या बार चार्ट भी कहा जाता है. सो जो टाइटल होता है बार डायग्राम का वो आपको क्या बताता है कि व्हाट इट शोज एंड लेबल एक्सप्लेन्स व्हाट द बार रिप्रेजेंट्स. सो टाइटल बार ग्राफ का आपको ये बताता है कि ये क्या शो कर रहा है और लेबल आपको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट द बार्स रिप्रेजेंट, बार किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. एक सर्वे कंडक्ट हुआ ये पता करने के लिए कि विच कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर द रीडर्स रीड फर्स्ट, कौन सा कॉलम सबसे पहले रीडर्स पढ़ते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में. सो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिया गया है.
ओके। रिव्यूज 45 पढ़ते हैं, बिजनेस 75, साइंस 45, क्रॉसवर्ड 40, स्पोर्ट्स 95 एंड करंट अफेयर्स 70। अब आपने इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की फॉर्म में और फिर आंसर के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ओके, ए पार्ट, विच कॉलम इन द न्यूज़पेपर इज रीड द मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन सा कॉलम पढ़ा जाता है? आप देख सकते हैं इट्स स्पोर्ट्स, है ना, 95 लोग पढ़ते हैं। बी, विच कॉलम इज रीड द लीस्ट? सबसे कम कौन सा कॉलम पढ़ा जाता है? इट्स क्रॉसवर्ड, only 40 people are there, okay, who read the crossword. C, which columns are read by an equal number of readers and how many readers does each have? कौन से ऐसे कॉलम्स है जैसे इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स पढ़ते हैं? तो वो है आपका रिव्यूज एंड साइंस। ओके, सो रिव्यूज एंड साइंस। और आपसे ये भी पूछा है कि हाउ मेनी रीडर्स डज ईच हैव? तो ये है आपके 45। डी, हाउ मेनी रीडर्स टुक पार्ट इन द सर्वे? कितने रीडर्स ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया? सबको टोटल कर देंगे। ओके, अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आप हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की फॉर्म में भी शो करेंगे। ओके, सो हियर इज द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ऑलराइट। और टोटल आपके पास जो रीडर्स थे वो थे 370 जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज 12.1 ए, लक्ष्मी की मदर एक फ्लोरिस्ट के पास जाती हैं फ्लावर्स खरीदने के लिए और उन्होंने कुछ ऐसे फ्लावर्स खरीदे। रेड रोजेस 8 स्टेम, पिंक रोजेस 12 स्टेम्स, लिलीज 4 स्टेम, कार्नेशन 16 स्टेम। अब आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और यहाँ पे हर फ्लावर का मतलब है 2 स्टेम। ओके, सो रेड रोजेस देखते हैं, नंबर ऑफ स्टेम्स हैं आपके 8, तो आप कितनी ड्रॉ करेंगे? 4। ओके, सो 4 आप यहाँ पे फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। 12 स्टेम्स, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, सो पिंक रोजेस में आप 6 फ्लावर ड्रॉ करेंगे। आई एम जस्ट मेकिंग इट रफली बट यू विल ड्रॉ इट नीटली। ओके, 4, 5, 6, ऑलराइट। नेक्स्ट, लिलीज है 4 स्टेम्स, सो यू विल मेक 2 फ्लावर। एंड कार्नेशन है 16, तो यहां पे आप कितने फ्लावर ड्रॉ करने वाले हैं? 8। ओके, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, and remaining questions आप खुद से करेंगे। alright, more on circle graphs। सर्कल ग्राफ के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक सर्कुलर चार्ट होता है जिसमें सर्कल डिवाइडेड होता है सेक्टर्स में और जो हर सेक्टर होता है सर्कल का वो बाउंडेड होता है आपके 2 रेडियाई से एंड आर्क ऑफ द सर्कल बिटवीन देम। सो हर जो सेक्टर है वो एक सर्टेन डेटा को, किसी स्पेसिफिक डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल ग्राफ को पाई चार्ट भी कहा जाता है। ओके, अब टाइटल जो है वो एक्सप्लेन करता है कि पाई चार्ट क्या शो कर रहा है और लेबल जो है हर सेक्टर में वो एक्सप्लेन करते हैं कि हर सेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट को रीड किया जाता है। So here is a pie chart given to you. Now let's read this pie chart and answer the questions. Example number 3. Which game is played by most of the students? So देखते हैं कौन सा गेम है जो सबसे ज्यादा लोग खेलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सर्कल है, क्रिकेट है, जो क्रिकेट ने सर्कल का सबसे ज्यादा पार्ट लिया हुआ है। ओके, तो दैट मीन्स क्रिकेट। ओके, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर क्रिकेट का है। नंबर 2, which is the second favorite game? Second favorite game की अगर हम बात करें तो what do you think? Second favorite game is badminton, football. Okay, and C, which is the least favorite game? सबसे कम पसंद किया जाने वाला जो स्पोर्ट है वो है आपका टेनिस, this one. Okay, so answer is टेनिस, क्योंकि इसने सबसे छोटा सा सेक्टर इसने टेनिस का ही है, दैट मीन्स ये लीस्ट फेवरेट गेम है। ऑलराइट, इसी तरह से आपके पास एग्जाम्पल 4 है। रेखा ने अपने क्लासमेट से कहा कि अपने फेवरेट कार्टून्स के बारे में लिखे। ओके, लाइक टॉम एंड जेरी,
2 स्टूडेंट्स को पसंद है, मिकी माउस 6 को, डोरेमोन 3 को, छोटा भीम 8 को एंड बेन 10 5 को। ओके, अब इस तरह से देखिए उसका ये आपका पाई चार्ट बना है, राइट। अब इस पाई चार्ट के को देखकर आप क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। ओके, जैसे आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ रेखा के क्लासमेट, सबको प्लस कर देंगे, 6 + 2 8 + 3 11 + 8 19 + 5 24। सो कितने क्लासमेट्स है उसके? 24। अच्छा, बी पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर फ्रेंड्स चोज छोटा भीम एज अ फेवरेट कार्टून? फेवरेट कार्टून छोटा भीम 8/24। सो 8 1s are 8, 8 3s are 24। सो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/3। अच्छा, सी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर फ्रेंड्स चोज मिकी माउस एज देयर फेवरेट कार्टून? मिकी माउस कितने बच्चों का फेवरेट है? 6, तो 6/24। अच्छा, आपको मालूम हम 24 क्यों ले रहे हैं डिनोमिनेटर में? बिकॉज देयर आर टोटल 24 क्लासमेट्स। ओके, सो 6 1s are 6, 6 4s are 24। सो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4। ऑलराइट, now let's do exercise 12.2, study the pie chart graph and answer the question। So यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं क्लास 5 के जिन्होंने गेम्स ऑप्ट किए हैं, ये पाई चार्ट में आपको शो किया गया है। अगर 28 स्टूडेंट्स थे फुटबॉल में तो देन हाउ मेनी वर देयर इन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो देयर इज अ पाई चार्ट। सो टेनिस में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्क्वैश एंड फुटबॉल में कितने? देखिए फुटबॉल में देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि 28 स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो ये आपके हो गए 28 स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब आप देखेंगे कि टेनिस और जो स्क्वैश हैं इन्होंने हाफ पार्ट लिया है, दैट मीन्स ये 28 है तो ये भी 28 होंगे दोनों, बट ये हाफ है टेनिस तो 14 और ये 14। ओके, सो टेनिस में आपके कितने हो गए? 14। स्क्वैश एंड फुटबॉल में कितने हो गए? सो 28 + 14, 8 + 4 12, 1 carry, 2 + 1 3 + 1 42। And class 5, the total number of students 28 + 28 is equal, so total हो गए students आपके 56। Alright, and remaining questions आप इसी तरह से करेंगे। Okay, tally chart, आपकी जो इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में होता है उसे हम डेटा कहते हैं। टेली चार्ट एक आपका ऑल्टरनेटिव तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का। ओके, सो यहाँ पे हम मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेली मार्क्स। ओके, और ये बहुत ही आसान तरीका है सेट ऑफ डेटा को प्रेजेंट करने का जहाँ पे सैंपल एक स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है, तो हम टेली मार्क लगाते हैं इसमें इस तरह से एक वर्टिकल लाइन। सो किस तरह से होता है? जैसे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ओके, 5 आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से नहीं होगा, रिमेंबर दैट। और 5 के बाद अगर 6 है तो देखिए 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आपको टेली टेबल गिवन है जो कि नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर शो कर रहा है जो कि रामू मंडे को डिलीवर करता है। नाउ यू हैव टू स्टडी दिस टेली टेबल एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन है व्हिच न्यूज़पेपर वाज मोस्ट पॉपुलर इन रामूज नेबरहुड? जिसको सबसे ज्यादा लोग पढ़ते होंगे। सो 28 वो है आपका द हिंदू, दिस इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। B, if 6 more copies of Times of India has been delivered, how would you write the tally mark? Times of India देखिए, where is Times of India? This one। इसने कहा है कि 6 और कॉपीज डिलीवर हुई हैं तो किस तरह से टेली मार्क को शो करेंगे? देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ये आपके ऑलरेडी 12 है, अब 6 और आपके आने हैं। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आपका ये कितना हो जाएगा? 18। C, which newspaper has the same number of copies delivered and how many? कौन से ऐसे 2 न्यूज़पेपर्स हैं? 12 देखिए, ये है आपका द न्यू इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, सो आप लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड आपका है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस।
ओके, इसका नेम लिखेंगे। और हाउ मेनी कॉपीज भी पूछे हैं तो वो है आपके 12। डी, विच न्यूज़पेपर वॉज डिलीवर्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 5? कौन से न्यूज़पेपर को 5 के मल्टीपल में डिलीवर किया गया? सो वो है आपका 20 मल्टीपल है 5 का, सो आंसर इज द इकोनॉमिक टाइम्स। ई पार्ट, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर्स डिड रामू डिलीवर इन टोटल ऑन मंडे? मंडे को उसने कितनी कॉपीज डिलीवर की न्यूज़पेपर की? तो आप क्या करेंगे, आप ये जो नंबर्स हैं आप इनको प्लस कर देंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे। ऑलराइट, सो टोटल नंबर ऑफ कॉपीज आई आपके पास 91 कॉपीज। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 12.3 ए पार्ट। टेलीमार्क्स का इस्तेमाल किया गया नंबर ऑफ बर्ड्स को रिकॉर्ड करने के लिए, यूजुअली जो 6 o'clock से 7 o'clock मॉर्निंग में नजर आती है बर्ड सेंचुरी में, एंड डे था थर्सडे। अब आपको लास्ट कॉलम फिल करना है बाय काउंटिंग द टेली मार्क्स। ओके, सो पैरेट कितनी दिखी? देखिए 5 + 5 10, 15 + 1 16। किंगफिशर 10 + 2 12। पैलिकन 5। फ्लेमिंगो नहीं दिखे 0। एंड क्रेन 5 10 15 + 3 18। okay, how many birds were seen in all from 6 o'clock to 7 o'clock in the morning? so कितनी birds देखी गई टोटल? so हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, 6 + 2 8, 8 + 5 13, and 13 + 8 21। 2 carry 3 4 5। सो टोटल बर्ड्स थी कितनी देखी गई? 51 बर्ड्स। ऑलराइट, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स उन्हें आप खुद से करेंगे। ओके, मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस, टेक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, अ डैश यूजेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। सो इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं इक्वल विड्थ के, किसमें? बार ग्राफ, सर्कल ग्राफ, टेलीमार्क और पाई चार्ट, एंड इट्स बार ग्राफ। ओके, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से करेंगे। एंड नाउ एक्सप्लोर योर अंडरस्टैंडिंग। द रन्स स्कोर्ड बाय 5 players ऑफ अ क्रिकेट टीम इन एन ODI आर गिवन बिलो। ओके, एक 5 players हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में जो रन्स बनाए हैं वो आपको शो किए गए। अब आपने बार ग्राफ की हेल्प से इसको शो करना है। ओके, सो डू इट योरसेल्फ। आप क्या करेंगे, एक्स एक्सेस में आप प्लेयर लेंगे, लाइक प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, और वाई एक्सेस पे आपने लेना है रन्स स्कोर्ड। ओके, और फिर आप उसे शो करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ओके, सो डू इट योरसेल्फ।